गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है अपनी लाइफ में। चलिए मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। एक बार हुआ क्या, एक व्यक्ति ऐसा था जो सफलता पाने के लिए कई लोगों से पूछा कि मैं कैसे सफल हो सकता हूँ, लेकिन किसी ने सही जवाब उसको नहीं दिया। तो एक दिन हुआ क्या, वह व्यक्ति सुकरात, जो कि सॉक्रेट्स जिसे हम कहते हैं, सुकरात से मिलता है और पूछता है कि आप बताइए कि हमें कैसे सफल हो सकते हैं हम। तो सुकरात जी उसको कहते हैं, ऐसा है, कल तुम नदी के किनारे आ जाना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी विधा है जिसके माध्यम से आप अपने लाइफ में सफलता पा सकते हो। तो अगले दिन वो वेट करता है और सुबह होती है तो वो नदी किनारे पहुंचता है। सुकरात वहाँ पर मिलते हैं और वो बताते हैं कि नदी में चलो और फिर डुबकी लगाओ। तो नदी में वो धीरे धीरे उतरता है और फिर उसके बाद जैसे जैसे उसके मुंह पर पानी आ जाता है नदी का, जैसे ही वो डूबने वाला होता है, तो वो उसको लगता है कि अब हमें नीचे मुंह नहीं करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बट हुआ क्या, सुकरात ने उसके मुंह को दबा दिया पानी में ताकि वो डूब जाए। और डूबने के बाद वो कितने समय तक इंतजार कर सकता है पानी में के अंदर, अपने सिर को डुबाए रख सकता है, यही उसकी वो देखना था कि कितनी इसके अंदर क्षमता है डुबाने की। तो जब डुबाए रखा तो अचानक उसको अंदर से उबास सांसी महसूस हुई। ऐसा लगा उसको कि यदि हम बाहर नहीं निकालेंगे अपना चेहरा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारी डेथ भी हो सकती है पानी के अंदर डूबने की वजह से। तो उसने जितना जल्दी हो सका उतना उसने क्या किया, अपना सिर बाहर किया और सांस लेना शुरू कर दिया। तो उन्होंने सुकरात ने बताया उसको कि क्या ये बताओ, जितने तुम्हें जब अंदर थे जब तक, कितनी जल्दी पड़ी थी तुम्हें कि हम अपना सिर बाहर निकालें, नहीं तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो उसने कहा, हाँ हमको तो इतना लग रहा था कि तुरंत निकल जाए, मतलब ऐसा ना हो कि एक सेकंड भी हमको लग रहा था कि हम अंदर ना रखें, जितना जल्दी हो सके उतना बाहर करें सिर। तो उन्होंने बताया, जिस प्रकार से तुम जब सिर अंदर किए थे तो जब तुमको लग रहा था कि हम कितना जल्दी बाहर करें, उसी प्रकार से यदि किसी कार्य में आप सफलता पाने के लिए लगे हुए हो तो आपको, आपके अंदर जिद्द यदि है कि हमें इस काम को कितना जल्दी अंजाम दें और हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लें, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगी, आपके अंदर उत्सुकता बनी होगी। जब तक आप टारगेट फिक्स कर लोगे, मतलब आपका एक लक्ष्य होगा कि हमें इस काम को सफलता प्राप्त करने के लिए पूरे जुनून से काम करना होगा और उस कार्य को आप अंजाम भी दोगे तो जरूर आप सफल होगे। तो इस तरह से उसे पता चल गया कि सफलता के मूल मंत्र क्या होते हैं, कि मतलब हम अपने सफलता को लिए एक बेस तैयार करें, उस बेस पर दृढ़ संकल्पित रहें, जिद्द कर लें तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सफलता का द्वार कहलाती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आपको सफल होना है तो सफलता के 3 मंत्र मैं बताना चाहूँगा कि आप क्या करिए। दूरदृष्टि आपकी होनी चाहिए। दूरदृष्टि का मतलब आपकी लंबी सोच होनी चाहिए, बहुत दूर तक का आपके पास थिंकिंग होनी चाहिए, कड़ी मेहनत होनी चाहिए। जितना बढ़िया टारगेट आप बनाओगे, जितना बड़ा टारगेट बनाओगे, जितना दूर सोचोगे, उतना ही आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसलिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। दूरदृष्टि हो गया, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा होना चाहिए। आपके इरादे, अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए इरादे पक्के होने चाहिए। किसी की बातों में आपको इधर उधर आके बहकावे में नहीं आना है कि हम अपने मिशन या अपने लक्ष्य को भूल जाएं, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम आप 3 बातें याद रखें तो निश्चित रूप से आपको लाइफ में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपको कुछ मोटिवेशनल स्पीच बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप किसी भी कार्य को करते हुए थक जा रहे हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि इस कार्य में हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो आपको लग रहा है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब थक कर हार गए हैं, तो मैं उसके लिए आपको मतलब वो करना चाहूँगा, आपको उत्सुकता आपके अंदर प्रदान करना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे अपने मन में दृढ़ संकल्पित हो सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपके कि क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके लिए क्या होगा, मैं अब कुछ 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा,
प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के राही, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। यदि आपने इन लाइनों को देखें तो आपको लगेगा कि किस प्रकार से हम अगर किसी कार्य में करते हुए थक जाते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती, और अगर हम ना थकें और बिना थके काम को अंजाम देते रहें तो एक न एक दिन हमारा सफलता मिलना निश्चित है और हम एक सफलता की बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।